salary of an employee is calculated as basic pay plus DA. DA stands for dearness allowance. Dearness allowance also stands for, if I talk about, महंगाई भत्ता हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है. Then we have as TA. TA stands for traveling allowance, ठीक है. Then we can have LTA, leave travel allowance. Then the next we have is HRA, that is house rent allowance. जब भी हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी की बात करते हैं उसका एक कंपोनेंट होता है HRA, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस. अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करूं तो उनकी सैलरी में ये जो HRA का पार्ट है, अगर उनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स दिए जाते हैं उनकी सैलरी में से ये पार्ट डिडक्ट कर लिया जाता है. अगर वो इन हाउस अकोमोडेशन लेते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो उनको HRA नहीं मिलता है, अदरवाइज इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी. इसके अलावा हमें क्या मिल सकते हैं? इंसेंटिव्स, ठीक है. इन सब का टोटल करके हमें क्या मिलता है? ग्रॉस पे. ग्रॉस पे क्यों कहा जाता है? ना तो अभी इसमें से टैक्स डिडक्शंस है, ना हाउस लोन्स की डिडक्शंस है, EMIs की, इसलिए इसको ग्रॉस पे कहा जाता है, इन सब का टोटल मिलाकर, ठीक है. अब इसमें से हम क्या करते हैं? इनकम टैक्स माइनस करते हैं. माइनस को हम डिनोट करते हैं विद अ ब्रैकेट टू सिग्निफाई दैट दिस इज अ नेगेटिव फिगर. इसको हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है. एंड देन इसमें से हम लोन EMI जो कि मंथली बेसिस पे हो सकती है उसको हम क्या करते हैं? इसमें से माइनस. आपके पास जो अमाउंट बचता है दैट इज नेट पे. दिस इज अ फॉर्मेट जो कि आपको पेरोल में यूज करना है. इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब आप क्वेश्चन की बात करते हो तो उस क्वेश्चन में ये फॉर्मेट आपको लाइन वाइज लिखा हुआ दिया भी होता है, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यूज. अब न्यूमेरिकल वैल्यूज में किस तरीके से वैल्यूज होंगी? फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया होगा कि DA जो है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी है, ठीक है. ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो 5% ऑफ बेसिक सैलरी है. लीव ट्रैवल अलाउंस अगेन 10% ऑफ बेसिक सैलरी है. हाउस रेंट अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी है. और जो इंसेंटिव्स हैं वो आपको 5,000 रुपीज़ के फ्लैट मिलते हैं, ठीक है. एंड द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज 10,000 पर मंथ. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. तो अगर मैं 10,000 बेसिक सैलरी ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसमें से DA 10% का कितना हो गया? 1,000 रुपीज़. सिमिलरली अगर TA की बात करूँ तो वो कितना है? 5% इज 500 रुपीज़. देन वी हैव अस लीव ट्रैवल अलाउंस, अगेन इट इज 10%, दैट इज 1,000. एंड HRA इज 20% विच इज अगेन 2,000. इसका हम टोटल करते हैं 10, 11, 12, 14, 19,500, ठीक है. 10, 11, 12, 14, 19 and 19,500. He pays a loan EMI of 2,000 per month and also pay the income tax or the employer deduct TDS जिसको हम बोलते हैं tax deducted at source of rupees 1,000 per month. These two items need to be deducted from this amount. 19,500 minus 3,000, 16,500 is the net pay that the employee will be getting in. ठीक है. So this is the overall question of payroll.